मैं अपने मालिक के साथ 6 साल तक रहा था, लेकिन एक दिन उसने मुझे छोड़ देने का फैसला कर लिया। उसने जानबूझकर मेरा खिलौना बहुत दूर फेंक दिया और मैं हमेशा की तरह खुशी खुशी उसे लेने दौड़ पड़ा। लेकिन जब मैं वापस मुड़ा तब तक वह हवाई जहाज में चढ़ चुका था। मुझे लगा गलती मेरी थी। मुझे लगा शायद मैं खेलने में ज्यादा देर कर बैठा और वह मुझे छोड़कर चला गया। जैसे ही विमान आगे बढ़ने लगा, मैं पूरी ताकत से उसके पीछे दौड़ा। मैं इतना बेचैन था कि रनवे पर ही पहुंच गया, जिससे पायलट को अचानक ब्रेक लगानी पड़ी। मैं खिड़की के पास जाकर अपने मालिक की सीट की तरफ भौंकने लगा। उम्मीद थी कि वह वापस आ जाएगा, लेकिन वह अपनी जगह से हिला तक नहीं। अपनी उस नौकरी के लिए जिसका उसने हमेशा सपना देखा था, उसने मुझे छोड़ देना चुना। जब विमान फिर से उड़ने लगा, मैं उसके पीछे भागता रहा, लेकिन चाहे जितना तेज दौड़ा, मैं उसे पकड़ नहीं पाया। मैं तब तक नहीं रुका जब तक वह आसमान में गायब नहीं हो गया। मुझे लगा था कि विमान मेरे मालिक को मुझसे दूर ले गया। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि असल में उसने ही मुझे ठुकरा दिया था। उसके बाद मैं एयरपोर्ट पर ही रहने लगा। जब भी कोई विमान उतरता, मैं दौड़कर वहां पहुंच जाता, यह सोचकर कि शायद मेरा मालिक वापस आ गया है। मैं हर चेहरे को ध्यान से देखा, लेकिन वह मुझे कभी नहीं मिला। फिर एक दयालु बूढ़े आदमी ने मुझे अपने पास रख लिया। बाद में एक छोटा लड़का मेरी वफादारी से इतना प्रभावित हुआ कि वह हर दिन एयरपोर्ट सिर्फ मेरे साथ समय बिताने आता था। धीरे धीरे मेरी कहानी हर जगह फैल गई। एयरलाइन ने मीडिया को बुलाया और मैं मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से उस कुत्ते को देखने आते थे जो अपने मालिक का इंतजार करना कभी नहीं छोड़ता था। लेकिन इन सब चीजों से मुझे कोई खुशी नहीं मिलती थी, क्योंकि जिस इंसान को मैं सबसे ज्यादा चाहता था, वह कभी वापस नहीं आया। फिर एक दिन मैंने देखा कि एक आदमी अपने कुत्ते को प्यार से ट्रैवल बॉक्स में रखकर विमान में चढ़ा रहा था। उसी पल मुझे सब समझ आ गया। मुझे भुलाया नहीं गया था, मुझे छोड़ दिया गया था। उसके बाद मैंने एयरपोर्ट पर इंतजार करना बंद कर दिया। मैंने खाना तक छोड़ दिया और जीने की इच्छा भी खो दी। एक तूफानी रात में बारिश में चुपचाप बैठा रहा। वो छोटा लड़का रोते हुए मेरे पास आया और मुझसे जीते रहने की विनती करने लगा। उसने कहा कि चाहे मेरे पुराने मालिक ने मुझे छोड़ दिया हो, लेकिन वह कभी मुझे नहीं छोड़ेगा। उसने अपना कोट उतारकर मेरे ऊपर डाल दिया और पूरी रात बारिश में मेरे साथ बैठा रहा। अगली सुबह मैंने भौंककर उसे जगाया। उसके प्यार ने मुझे फिर से जीने की वजह दी और मैंने आखिरकार उसे अपना नया मालिक मान लिया। लेकिन एक दिन मेरा पुराना मालिक वापस आ गया। इसलिए नहीं कि उसे मेरी याद आ रही थी, बल्कि इसलिए क्योंकि लोगों का दबाव उस पर बढ़ गया था। जब उसने मुझे बुलाया तो मैं डर कर एक कदम पीछे हट गया। काफी देर तक सोचने के बाद मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। यह देखकर वह छोटा लड़का दूसरी तरफ मुड़ गया ताकि कोई उसके आंसू न देख सके। लेकिन जैसे ही हम जाने वाले थे, मैं रुक गया। मैंने अपने पुराने मालिक की आंखों में वही ठंडापन देखा और उसी पल मुझे समझ आ गया कि उसने मुझसे कभी सच्चा प्यार किया ही नहीं था। जब उसने मुझे जबरदस्ती खींचने की कोशिश की तो मैं खुद को छुड़ाकर सीधा उस लड़के की तरफ भाग गया। उसने भी मेरा फैसला समझ लिया और मेरी तरफ दौड़ पड़ा। उसी दिन मैंने सीखा कि वफादारी सिर्फ एक तरफ से नहीं होनी चाहिए और आखिरकार मुझे कोई ऐसा इंसान मिल गया था जो सच में मुझसे प्यार करता था।